नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी कीर्तिमान। हिमाचल के एचआरटीसी विभाग में सुक्खू सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। एचआरटीसी विभाग के 129 कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है और जिन कर्मचारियों को नियमित किया गया है उनमें धर्मशाला डिपो के 129 कर्मचारी हैं और इन्हें जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। हिमाचल ने दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के पहले राज्य के रूप में बनाई पहचान। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया। पहले जो सरकार हमसे गाय का दूध 45 रुपए लेती थी और बढ़ाकर 51 रुपए कर दिया है और जो भैंस का दूध था वो 54 रुपए लेकर और 61 रुपए कर दिया। मैं पशुपालक होने के नाते सरकार की सराहना करती हूँ, जो कि हमारी आय का भी साधन बड़ा है और मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के कलेक्शन सेंटर तक दूध ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी की दी जाएगी सुविधा। दूध सोसाइटियों को दी जाने वाली भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर किया गया 3 रुपए प्रति लीटर। 10 करोड़ 73,27,000 रुपए से कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में डेयरी क्षेत्र का किया जाएगा विकास। नाहन, नालागढ़, मौल और रोहडू में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए 4 संयंत्र और 2 मिल्क चिलिंग सेंटर ऊना और हमीरपुर में किए जाएंगे स्थापित। मिल्क फेड में दूध की खरीद कार्य को पूरी तरह से किया जाएगा डिजिटल। किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का रखा जा रहा ख्याल सरकार की योजनाओं से खुल रहे हैं। उनके लिए खुशहाली के नए द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। जल्द ही ज्वाइन करने के भी आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि धर्मशाला के अंदर कांगड़ा और साथ ही चंबा के सभी डिपो आते हैं एचआरटीसी विभाग के और इन एचआरटीसी विभाग के 129 कर्मचारियों को सरकार ने नियमित कर दिया है। 2 साल का अनुबंध का कार्यकाल जो है पूरा करने पर उन्हें ये बड़ा तोहफा मिला है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बड़ा तोहफा धर्मशाला मंडल के अंतर्गत कार्यरत 129 विभिन्न वर्ग के 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को दिया है और साथ ही नियमित हुए कर्मचारी औपचारिकताएं पूर्ण कर जहां उन्हें आदेश जारी किए गए हैं वो जल्द ही ज्वाइन करेंगे। एचआरटीसी मुख्यालय में जारी आदेशों के तहत परिवहन निगम धर्मशाला मंडल के अंतर्गत आते 8 डिपो के 53 चालकों, 35 परिचालकों, 18 वर्कशॉप हेल्पर, 14 जेटी, 7 जेओआईटी और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी और जेटीओ को नियमित किया गया है। धर्मशाला डिपो के 17 चालक नियमित किए गए हैं और इन चालकों में सबसे ज्यादा धर्मशाला डिपो के ही नियमित किए गए हैं चालक, जबकि नगरोटा बगुआ के 10, चंबा और पालमपुर के 8, पठानकोट के 6, जोगिंदरनगर के 3 और बैजनाथ डिपो के 1 चालक को नियमित किया गया है। चंबा डिपो में 13 परिचालक नियमित किए गए हैं, 10 पठानकोट डिपो के नियमित किए गए हैं। इसके अलावा धर्मशाला के 7, धर्मशाला के 6, पालमपुर के 3, बैजनाथ के 2 और नगरोटा बगुआ के 1 परिचालक को नियमित किया गया है। 18 वर्कशॉप हेल्पर्स में से 9 जसूर के, 4 धर्मशाला, 3 पालमपुर और 1 बैजनाथ के शामिल हैं। वहीं नियमित किए गए 14 जेटी में से 5 धर्मशाला, चंबा और पालमपुर के 3, जोगिंदरनगर के 2 और नगरोटा बगुआ का 1 शामिल है। 7 जेओआईटी भी नियमित किए गए हैं, जिसमें जसूर और पठानकोट के 2, जबकि बैजनाथ, नगरोटा बगुआ और धर्मशाला के 1 शामिल हैं। एचआरटीसी मुख्यालय द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 129 कर्मियों को 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने पर नियमित किया गया है, जिनके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि एचआरटीसी डिवीजन धर्मशाला के डीएम पंकज चड्ढा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भी उन हमारे जो एचआरटीसी के ऑफिशियल्स हैं जो कि आज हमारे ऑर्डर हुए हैं, आज ज्वाइन करेंगे, कि जो कॉन्ट्रैक्ट में थे, जिन्होंने अपनी 2 साल कॉन्ट्रैक्ट की कंटिन्यूस सर्विस पूरी कर ली है, उनको हमारे मुख्य कार्यालय ने हमें आदेश दे दिए हैं और उन्हें रेगुलर किया गया है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स जिनकी 2 साल कंटिन्यूस सर्विस हो गई है वो अब नियमित हो गए हैं। वो अपनी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जो कंसर्न डिपोज है वहाँ पर जहाँ आदेश आए वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किस किस कैटेगरी के लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अभी नियमित हुए हैं और कौन कौन से डिपो में हैं। तो हमारे सबसे पहले बताना चाहूँगा जेटीओ हैं जो कि जोगिंदरनगर में लगे हैं, उन्हें नियमित किया गया है।
PNI एक जो कि पालमपुर से हैं, पालमपुर डिपो के हैं। जो हमारे GOIT हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, इन्हें ये 7 है टोटल। ये बैजनाथ में 1 है, नगरोटा बगमा में 1 है, धर्मशाला में 1 है, जसूर में 2 हैं और पठानकोट में 2 हैं। तो टोटल 7 GOIT जो है वो रेगुलर किए गए हैं। उसी कड़ी में जो ड्राइवर्स हैं, टोटल 53 ड्राइवर्स को रेगुलर किया गया धर्मशाला मंडल के तहत। इनमें से जोगिंद्रनगर के 3 हैं, बैजनाथ के 1 है, नगरोटा बगमा के 10 हैं, धर्मशाला के 17 हैं, पठानकोट के 6 हैं, चंबा के 8 हैं और पालमपुर के 8 हैं। वैसे ही हमारे टोटल 35 कनेक्टर्स को, जिनकी कंटिन्यूसली 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस हो गई थी, उन्हें रेगुलर किया गया है। उनमें से बैजनाथ के 2 हैं, नगरोटा बगमा का 1 है, धर्मशाला के 6 हैं, पठानकोट के 10, चंबा के 13 और पालमपुर के 3 हैं। तो टोटल 35 कनेक्टर्स हैं। वर्कशॉप हेल्पर जो हमारी डिफरेंट हमारी जो कार्यशालाएँ हैं वहाँ पर काम करते हैं, टेक्निकल स्टाफ से हैं, उनके 18 लोग जो वर्कशॉप हेल्पर हैं उन्हें नियमित किया गया है। उनमें से बैजनाथ के 1 हैं, धर्मशाला के 4, जसूर के 9, पठानकोट के 1 और पालमपुर के 3 हैं। तो टोटलिटी में 18 जो वर्कशॉप हेल्पर हैं उन्हें नियमित किया गया है। वैसे ही जो JT हैं, जूनियर टेक्नीशियंस हैं हमारे, जो कि वर्कशॉप में काम करते हैं, वो 14 नंबर है जिन्हें रेगुलर किया गया है। उनमें से जोगिंद्रनगर से 2, नगरोटा बगमा से 1, धर्मशाला से 5, चंबा से 3 और पालमपुर से 3। तो टोटल 14 JT हैं, जूनियर टेक्नीशियंस हैं जिन्हें कि नियमित किया गया है। तो टोटलिटी मैं बताना चाहूँगा, धर्मशाला मंडल के तहत जहाँ से जोगिंद्रनगर से लेके चंबा तक जिसके डिवीज़न में ये डिपोज आते हैं, वहाँ के टोटल 129 लोगों को मुख्य कार्यालय ने हमारे आदेश भेज दिए हैं और 129 एम्प्लॉयज़ जो हमारे जो हैं उन्हें अब 2 साल की कंटिन्यू सर्विस के बाद उन्हें रेगुलर किया गया है। आदेश आ गए हैं, आदेश इशू कर दिए गए हैं और कंसर्न जो अब जितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि जब आदमी रेगुलराइजेशन को आता है तो उन्हें मेडिकल के लिए भी अपना सर्टिफिकेट जो है मेडिकल फिटनेस देनी पड़ती है उस डिपो में। साथ में उन्हें और जो कॉडल फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी पड़ती है, जैसे उन्हें अपना जो है स्थायी निवासी का वो सर्टिफिकेट देना होता है और उनको जो सर्टिफिकेट्स होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का देना होता है और एफिडेविट्स जो होते हैं वो, तो उन सारी कॉडल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद मुख्य कार्यालय ने इन कर्मचारियों को जो 129 है जिन्हें नियमित किया गया है, अब वो अपनी कॉडल फॉर्मेलिटी करने के बाद सब डिपोज में अब जो है अपनी ज्वाइनिंग देंगे। तो मैं फिर से मैनेजमेंट की तरफ से इन सब कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि ये अपनी 2 साल की कंटिन्यू सर्विस पूरी करने के बाद अब विभाग द्वारा नियमित किया गया है।